guys, so welcome and welcome back to my channel. Hope you are doing great. I'm back with another video and today's video is all about I'm gonna share with you my 2025 vision board. Guys, मैं last 2024 में मैंने बनाया था, but 2024 में मैंने जो बनाया था उसमें most of the things is definitely हुई थी मेरे साथ में. तो आई थॉट कि विजन बोर्ड बनाना चाहिए 2025 में भी, क्योंकि ऐसा नहीं कि सब कुछ 2024 में हुआ था, बट जो मैंने मैनिफेस्ट किया था वो सब हुआ था. लास्ट 2 नवंबर से मेरा थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो चुका था मैनिफेस्टेशंस में. आई डोंट नो व्हाई, क्या हो रहा है, थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा-सा इरिटेशन हो रहा था, होता है कभी-कभी, बट आई थॉट व्हाई नॉट. मुझे मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव है. जो मैं सोचती हूँ वो फॉर श्योर होता है. एंड विजन बोर्ड का मतलब होता है कि जो आप सोचते हो अगर वो आपने इमेजिनेशन कर रखा है, अगर वो आपकी नज़रों के सामने रहेगा तो फॉर श्योर वो होगा ही होगा. तो मेरा विजन बोर्ड मैंने उसी पर्पज़ से मैंने बनाया था. एंड मैंने बहुत ज़्यादा सुना था कि विजन बोर्ड के बारे में 2024 में बहुत सारा वीडियोस मैं देखती भी थी कि क्या होता है मैनिफेस्टेशन. एंड मेरी पर्सनल फेवरेट एक बुक है जो मैं पढ़ती हूँ जब भी मैं बहुत ज़्यादा अपसेट होती हूँ. आई विल शेयर यू वेट. मैनिफेस्टेशन पे आई नो बहुत सारी बुक्स होगी, लेकिन जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो है ये वाली बुक द सीक्रेट. इसी को पढ़ के मैं जब भी मुझे लगता था कि मैनिफेस्टेशन नहीं होता कुछ भी, या फिर मुझे जब भी ऐसा अनकंफर्टेबल था या मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता था, बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, या मैं बहुत ज़्यादा अकेला अलोन फील करती थी, तो मैं ये 2 बुक्स पढ़ती थी जो कि द सीक्रेट्स की है. लव दीज बुक्स. मैंने इन्हीं 2 बुक्स की वजह से अपना मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया. मुझे नहीं मालूम था मैनिफेस्टेशन के बारे में पहले, लेकिन जब से मैंने इन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया है, मैंने मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखनी चालू करी थी 2024 में, नॉट नाउ. 2024 में मैं लास्ट फॉर सम रीजंस मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी. एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों में चली गई थी, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना था. मुझे जॉब करने मन लगता था, तो आई थॉट कि मैं कुछ ऐसी चीज़ों में जाती हूँ जो मुझे अच्छा लगे मोटिवेशन के लिए. मोटिवेशन कभी काम नहीं आता, लेकिन मैनिफेस्टेशन जेन्युइनली काम आता है. एंड मैंने 2024 में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने मैनिफेस्ट की थी, काइंड ऑफ कि आई डोंट वांट टू गो with any other person, like in a love life, in a friendship. I don't want to go with that because I am done with bloody shit, honestly. तो मुझे उनमें नहीं जाना था. एंड मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना है, सेल्फ केयर करना है, अपने करियर वाइज में थोड़ा फोकस करना है. थोड़ा मुझे जो मुझे चाहिए था वो सब मुझे मिला था, बट बहुत कुछ ऐसे नहीं बोलूँगी कि मैनिफेस्टेशन आपके अंदर आपने जो बोला वो हो गया. ऐसा नहीं होता. आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होनी चाहिए कि वो चीज़ आप जो सोच रहे हो वो होनी चाहिए या नहीं. आपके अंदर इमोशंस होने चाहिए उस चीज़ को, जैसे आप इमेजिनेशन कर रहे हो. एंड मैं ओवर थिंकर हूँ बहुत ज़्यादा. एक टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर थी. मैंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि लाइक व्हाई नॉट, आई एम गोना डू अ मैनिफेस्ट थिंग्स अ लॉट. जो मैं सोचती थी, मेरे इमोशंस मैं रो देती थी कभी-कभी. मेरे साथ ये भी होता था. मेरे साथ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है स्टिल आज भी, जब मैं कुछ सोच रही होती हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ माइंड में रखती हूँ कि कभी मुझे नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है. एंड 2024 में मैंने ऑनेस्टली कभी कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं सोची है. मैंने हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोची है. दैट्स द रीज़न आज मैं यहाँ पर हूँ कि मेरे माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है. टॉक्सिक पीपल इज़ नॉट इन माई लाइफ, क्योंकि मैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखती हूँ. ये मैं सब 2025 के विजन 2024 के कुछ चीज़ें बता रही हूँ आप लोगों को. तो मैंने यही चीज़ें सोच के 2025 का विजन बोर्ड बनाया है, जो कि है बुक्स से रिलेटेड. तो मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ. इसका प्रोसेस आपको मैं एंड में बताऊँगी, लेकिन पहले मैं बताऊँगी कि मैंने क्या-क्या सोच के, कौन-कौन से टॉपिक्स मैंने सोचे हैं, वो सब मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी. पहले आप हमेशा देखें कि आपको किस चीज़ पे आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये आपका प्रॉपर 1 साल का होता है, 1 महीने का या 2 महीने का नहीं होता. ये प्रॉपर 1 ईयर्स का आपका विजन बोर्ड होता है, जो आपने इमेजिनेशन करा होता है. आप कभी भी सोचो कि अगर आपने उठ के सोच लिया कि यार मुझे तो वो चीज़ें चाहिए, ऐसा नहीं होता है. आपको प्रॉपर एक चीज़ इमेजिनेशन चाहिए होती है कि हाँ यार मुझे चाहिए, लेकिन वो किस इसमें चाहिए. आप इमेजिनेशन में घुसोगे तब भी. और मेरी इमेजिनेशन जेन्युइनली बोलूँ, टच वुड, मैं बहुत जो सोचती हूँ ना, मेरे साथ वही चीज़ हो रही है. मुझे इतना इमेजिनेशन हो जाता है क्योंकि मैं ओवर थिंकर हूँ. आई एम नॉट लाइंग. लेकिन ओवर थिंकिंग करने के चक्कर में ना मैं कभी-कभी इतना ज़्यादा पॉजिटिव वे में घुस जाती हूँ कि मुझे लगता है कि जो मैंने इमेजिनेशन करी है वो प्रॉपर हुई है, सही हुई है. पता नहीं मैं अभी क्या बोल रही हूँ, आई डोंट नो, बट स्टिल आई एम सेइंग, क्योंकि मैं शायद कुछ बोल रही हूँ. आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग. बट 2024 में मैंने ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरी लाइफ में आए हैं, फ्रेंड्स मैंने बनाए हैं. मैं बाहर जाके खुद आगे से बात करना स्टार्ट किया है मैंने लोगों से. मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि यार सामने वाला बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, बट मैंने वो किया है. एंड इंट्रोवर्ट से एक स्टेप आगे बढ़ाया. आई एम नॉट सेइंग कि मैं एक्सट्रोवर्ट बन चुकी हूँ. आई एम नॉट. अभी भी मैं ऐसी हूँ कि मैं एक शेल में हूँ, एक कंफर्ट जोन में हूँ अभी भी स्टिल, बट पहले के अकॉर्डिंग मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है. एंड दूसरी चीज़ जो मेरे करियर वाइज थी, एंड
टच वुड आई एम स्टेबल इन माई लाइफ। 2024 मेरे को बहुत ज़्यादा, मेरा मैं कह सकती हूँ कि 2024 मेरा ही था। आई डोंट नो हाउ टू से, बहुत लोगों को बोलेंगे कितनी शिटी बात कर रही है, बट यार 2024 मेरा ही था। आई एम सेइंग, क्योंकि मैंने बहुत कुछ ऐसे मैनिफेस्ट की थी। मैंने क्या था, आईफोन। आई नो आईफोन इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, बहुत ही बेसिक थिंग है, लेकिन मुझे था कि मैं खुद का एक पर्सनल फ़ोन खरीदूँ जो मेरा, मतलब मेरा उससे हो। मैंने 2024 के स्टार्टिंग में ये चीज़ सोच ली थी जनवरी में, एंड मैंने उस टाइम मैनिफेस्ट नहीं किया था। मैंने बहुत ही, मतलब बहुत ही उससे सोचा था कि यार मुझे करना है, मुझे लेना है, मुझे लेना है, मुझे लेना है। 2000 मेरा बर्थडे आया, मेरा बर्थडे 23 फ़ेब को मेरा बर्थडे आता है। मैंने उस टाइम पर भी मैंने सोचा था, बट मेरे को था कि, मतलब मुझे सबने फ़ोर्स किया था कि तू ले ले, बट मुझे नहीं लेना था। 2000 बस मुझे इतना था कि मुझे एंड दिसंबर तक लेना है, एंड मैंने मेरा आईफ़ोन ले लिया था। आई थिंक सितंबर या अक्टूबर में मैंने ले लिया था। एंड टच वुड मैंने कभी कोई ईएमआई पे, या मुझे इस पे नहीं लेना था। मेरे वर्ड्स थे कि मुझे कोई लोन या कोई ईएमआई पे नहीं लेना, मुझे ऑन कैश लेना है, चाहे वो कितने का ही फ़ोन हो। आई डोंट थिंक सो कि चाहे वो 1 लाख का हो, चाहे वो 20,000 का हो, चाहे वो 10,000 का, आई डोंट फकिंग केयर अबाउट दैट, बट मुझे ईएमआई पे नहीं लेना। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि मैंने वो चीज़ एक बाय करी। सेकंड थिंग इज़ कि मुझे स्टेबल रहना था, इंडिपेंडेंट होना था, अपने फाइनेंशियल स्टेबल होना था। मैं एक टाइम पे ऐसा था कि मैंने फ्री में भी काम किया है जॉब वगैरह में, लेकिन नाउ आई एम सीइंग कि आई एम फ्रीलांसर, को हर दिन क्लाइंट्स आते हैं, एंड मैं रिजेक्ट भी कर सकती हूँ। दैट्स वॉज माई, मतलब एक पॉइंट था कि जब मेरे को 2023 में मुझे लोग रिजेक्ट करते थे, बट नाउ आई एम लाइक दैट कि मैं उस पॉइंट पर हूँ अभी कि मैं रिजेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। सो या मेरे को वो चीज़ हो चुकी है कि मुझे ना करना आ चुका है। मैं कभी ना नहीं करती थी लोगों को, बट 2024 में मैंने बहुत सी चीज़ों को ना किया है। सो दिस इज़ गुड फॉर मी ऑल्सो। एंड सेकेंड थिंग आई एम गोना शेयर विद यू, 2024 में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो कि, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी करियर था, जो कि पूरा हुआ है, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। ये तो थी मेरी कुछ 2024 की कहानी, जो कि मैंने विजन बोर्ड में बनाया था। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट माई 2025 विजन बोर्ड। तो मैंने उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं अपने लिए। वो उसका प्रोसेस, मतलब प्रोसेस वगैरह सब बाद में होता है, लेकिन आपको उसमें अपने माइंड में रखना होगा कि आप पहले क्या क्या पॉइंट्स 2025 में करना चाहोगे। मैंने 2024 में जो जो किया था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि मैं कभी रिपीट वापस करना नहीं चाहूँगी। लेकिन मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी जो इस पॉइंट पे है कि जो मैं 2025 में करना चाहूँगी वो है, माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ ऑन टॉप इज़ माई हेल्थ एंड माई फिटनेस, जो कि मुझे फर्स्ट इज़ जिम। मुझे फिटनेस पे अपना पूरा फोकस रखना है, बिकॉज मैं थोड़ी सी अनवेल होने लग गई थी अपने काम पे फोकस करने पे, एंड मैंने जिम ज्वाइन भी किया था, लेकिन मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। सो दैट्स द रीज़न अब मुझे अपना कंसिस्टेंट रहना है, अपनी हेल्थ पे, अपनी बॉडी पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करना है। स्किन पे मैंने हमेशा फोकस किया है, जो कि 2024 का मेरा विजन था कि बाहर से ग्लो होने का कोई सेंस नहीं जब तक आपको अंदर से हेल्दी वेल्दी नहीं हो। तो उसके लिए मुझे जिम फॉर श्योर जाना ही जाना है, या तो जिम या फिर योगा क्लास ज्वाइन करनी है, एंड मैं वो करने वाली हूँ जनवरी 2025 से, मैंने ऑलरेडी सोच लिया था। एंड सेकेंड थिंग इज़ फॉर माई विजन बोर्ड इन द करियर वाइज। अगर मैं बोलूँ तो करियर वाइज में मुझे अपना, जो मैं सोशल मीडिया पे हूँ, वो मेरा विजन बोर्ड था कि मुझे 2024 के एंड तक 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए। 500 तो अप्रॉक्सीमेटली नहीं हुए, बट हाँ क्रॉस होने वाले हैं, जो कि मुझे था कि मेरे हो जाएंगे। एंड इस साल का भी मेरा वही विजन बोर्ड भी रहेगा कि 2025 में मुझे अपना जो गोल है यूट्यूब का वो मुझे सेट करना है अपना। जो आई होप अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो वो सब आप करवा सकते हो, लेकिन एक मेरा मैनिफेस्टेशन भी है कि मुझे 2025 के एंड तक मुझे अपना यूट्यूब अच्छा खासा ग्रोथ पे लेके जाना है। आई एम नॉट थिंक कि मुझे 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए, अब मुझे अच्छा खासा ग्रोथ पे लेके जाना है। नहीं बोलूँगी कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ हिंट दे सकती हूँ कि मुझे ये चाहिए। सेकेंड थिंग इज़, मैं 2024 में जो प्राइवेट पर्सन थी, आई वॉन्ट कि मैं अभी भी वैसे ही रहूँ, क्योंकि मैंने जो जो काम किया है, मैं क्या क्या कर चुकी हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, नोबडी नोज अबाउट माई लाइफ, इवन माई फ्रेंड्स ऑल्सो। कोई नहीं जानता कि मैं अभी स्टिल मैं क्या कर रही हूँ। एंड मतलब मैं कभी थी नहीं ऐसी, मैं बहुत कुछ बोल जाती थी, मैं कभी अपने पेट में कोई बात रखती नहीं थी। एंड 2024 में मैंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखा है। सोशल मीडिया इज़ सोशल मीडिया की, हाँ फैशन कंटेंट क्रिएट करती हूँ मैं, एंड दैट्स इट। मुझे ये है कि मुझे अपने करियर वाइज, मैंने अपनी लाइफ के बारे में किसी को 2024 में किसी को नहीं बताया था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, किसके पास मैंने काम किया है, कौन सा मेरा क्लाइंट है, किसके साथ मैं क्या कर रही हूँ। स्टिल अभी मैं किसका काम कर रही हूँ, किसके पास काम कर रही हूँ, नोबडी नोज। तो वो वाला सीन है कि मुझे प्राइवेट रहना है इस पॉइंट 2025 में भी, जो मैं करना चाहती हूँ उसके लिए भी। बट सोशल मीडिया आई वांट कि मैं ग्रो कर पाऊँ सोशल मीडिया पे। एंड मेरा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड या जो भी है, फाइनेंशियली स्टेबल रहना चाहती हूँ मैं अभी भी, कि फाइनेंशियली स्टेबल मैं अभी भी हूँ, लेकिन एक पॉइंट आता है कि अब सेटिस्फाई नहीं होते हो।
आपको एक ने एक सीढ़ी चढ़ ली, लेकिन अब आपको दूसरी सीढ़ी भी चढ़नी है। तो वो वाला स्टेज है मेरा, कि मुझे अपना जो मेरा था वो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे अब एक पॉइंट चाहिए जहाँ पे मैं स्टेबल रह सकूँ, कि मैं कह सकूँ कि राइट नाउ अगर मेरे पास प्लान ए है तो मेरे पास प्लान बी भी रहे, एंड मुझे पता है कि मेरा प्लान बी क्या है। सो आई वांट कि जो मेरा प्लान बी है वो मैं कर सकूँ, क्योंकि जो मेरा ए है वो तो ठीक है, वो चल रहा है नो डाउट, लेकिन जो प्लान बी है अगर वो हो गया तो माइंड ब्लोइंग होगा। क्योंकि 2025 में मेरा वही विजन बोर्ड है कि अगर वो भी हो गया, क्योंकि वो थोड़ा बहुत टफ है, बट मैनिफेस्टेशन का मतलब ही वही होता है कि आप हार्ड वर्क करोगे, आपने कुछ सोचा है, आपने कुछ इमोशंस अपने अंदर से बोला है तो वो होगा ही होगा। तो मेरा एक मैनिफेस्टेशन वो भी है। वन इज़ माई फैमिली इंपॉर्टेंट, मतलब माई फैमिली, ऑब्वियसली बात है, फैमिली इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। कि एक पॉइंट पे ऐसा होता है ना कि आप कुछ देना चाहते हो उनको, तो मैं वो चाहती हूँ कि छोटी मोटी चीज़ें नॉट अ स्मॉल, वो बहुत कुछ आप दे सकते हो, लेकिन मेरे माइंड में जो चीज़ें हैं कि हाँ 2024 तक 25 तक मुझे जो जो चीज़ें मैंने सोच रखी है थोड़ी बड़ी ही है, दैट्स वाई मैंने विजन बोर्ड में लिख रखी है। माइंड में हैं जो चीज़ें, मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं, ना मैं बताना चाहूँगी। जब तक मैं कर नहीं देती हूँ तब तक मैं किसी को बोलती नहीं हूँ, एंड थैंकफुली ये चीज़ मुझे आ चुकी है समझ में भी, कि जब तक आप कुछ कर नहीं लो तब तक किसी को बताने में कोई सेंसिबल वाली बात नहीं है। इज मोस्टली मेरे ऊपर की बस यही है, हेल्थ, फाइनेंशियल, फैमिली, ट्रैवलिंग एंड फिटनेस, या मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज बुक। मैं मैनिफेस्टेशन पे थोड़ा बहुत कम फोकस होने लगी थी नवंबर से, मैं बहुत ज़्यादा डल होने लगी थी, आई डोंट नो व्हाई। होता है कभी कभी माइंड की आपका स्टेबल नहीं रह पाता है, आप खुश नहीं रह पाते हो, आपके पास सब कुछ होता है लेकिन आप खुश नहीं रह पाते हो। तो वो चीज़ थी मेरे साथ में, मेरे पास सब कुछ था, मैं अच्छी खासा सब कुछ कर रही थी, बढ़िया अच्छा चल रहा है मेरा भी, बट अभी तक भी मेरा ऐसा हो रहा है कि मैं नहीं फोकस कर पा रही हूँ कोई चीज़ को लेके, मैं ओवरथिंक नहीं कर पा रही हूँ, मेरे माइंड में कुछ चीज़ें चल नहीं रही है, एंड आई थिंक मुझे मैनिफेस्टेशन में वापस घुसना है, क्योंकि यही चीज़ें जो मुझे संभाल सकती है। सो माई नेक्स्ट गोल इज आई वॉन्ट लग्जरी ब्रांड, मतलब मुझे कुछ है लग्जरी ब्रांड में। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे डिओर का कुछ बैग चाहिए या गुच्ची का कुछ चाहिए, आई डोंट वॉन्ट इट, बट पॉइंट बताऊंगी, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस इन अ डिटेल वे। सो इन अ लग्जरी मेरे लिए बहुत ही बेसिक चीज़ हो जाएगी, काइंड ऑफ जो मेरा बजट रहता है या फिर मैं जो परचेस करती हूँ मैं उसका डबल से ट्रिपल ले पाऊँ। तो जब मैं वो होगा, या फिर जब मैं सोच रही हूँ कि मैं Feb 2023 में ही एक चीज़ परचेस करूँ जो मुझे चाहिए इन लग्जरी, तो जब वो हो जाएगा आपको उसी रेट पे 2023 के फैब में वो दिखेगा कि मुझे मेरे इसी ब्लॉग के थ्रू कि मैंने वो चीज़ परचेस कर ली है या नहीं, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि कहते हैं ना कि काइंड ऑफ नज़र लग जाना, तो मुझे उस पर थोड़ा यकीन है, नज़र लग जाने पे मुझे थोड़ा ज़्यादा ही बिलीव है 2023 से, तो कुछ ज़्यादा बिलीव हो चुका है। एनीवेज, तो मुझे थोड़ा सा है कि मैं पहले ले लूँ, मेरे हाथ में आ जाए वो चीज़, एंड उसके बाद में मैं दिखाऊँ कि ये हाँ आ चुकी है मेरे हाथ में। तो मेरे हाथ एक तो वो है, एंड सो या गाइस दैट वाज इट, कि मुझे क्या क्या पॉइंट्स चाहिए, क्या क्या गोल्स चाहिए। नाउ आई एम गोना टेल यू द हाउ द प्रोसेस, कि क्या क्या प्रोसेस होगा इसका। सो फर्स्ट मैंने जो मैं आपको बताती जाती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। इसके लिए पहले मैं इसके लिए गई, मैंने सब कुछ ऑलरेडी लेके आ चुकी। तो पहले मुझे इसके लिए चाहिए सीज़र, पिंटरेस्ट से कुछ फ़ोटोज़, तो आप चाहो तो मैगज़ीन से भी निकाल सकते हो, बट मैंने पिंटरेस्ट में जो फेवरेट है मेरा पिंटरेस्ट, मैंने पिंटरेस्ट से पिक्चर्स निकाली है। देन सीज़र, देन ग्लू, एंड कुछ सन बोर्ड भी ले सकते हो। मैंने सन बोर्ड लिया था, सन बोर्ड नहीं था, मुझे सन बोर्ड मिला नहीं था, मैंने कैनवास पे बनाया है। इफ़ यू वांट इट तो आप सन बोर्ड पे भी बना सकते हो। विज़न बोर्ड का मतलब ये होता है आप डिजिटली, मैंने 2024 में डिजिटल बनाया था, तो डिजिटली मैंने पिंटरेस्ट पे बनाया था। पर अगर आपको डिजिटली मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि क्या होता है ना, आप देखते तो रहते हो, लेकिन ऑन पॉइंट आपके साथ ये होता है कि आपको बार बार खोलना पड़ता है। वैसे तो मेरे होम पेज पे रहता था वो विजन बोर्ड, लेकिन विजन बोर्ड होम पेज पे रहने की वजह से ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो देख लेते हैं। अब मुझे ये भी पता है कि विजन बोर्ड आपके घर में कोई आएगा, आपके वॉल पे अगर वो होगा तो देख लेंगे, लेकिन मेरी पर्सनल एक वार्डरोब है जहाँ पे मैं उसको लगा सकती हूँ कि जब भी मैं उसको खोलूँ, और मेरे को मेरा पर्सनली वार्डरोब बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसको दिन में कम से कम 50 बार खोल लेती हूँ। मैं खोलूँ तो मुझे मेरे सामने, वो आंखों के सामने रहे कि मुझे क्या करना है। तो विजन बोर्ड इज़ अ बेटर देन अ डिजिटल बोर्ड। तो या तो आप मैगजीन से ले सकते हो फोटोज़, या फिर आप पिंटरेस्ट से ले सकते हो। मैंने पर्सनली पिंटरेस्ट से निकाली थी कुछ फोटोज़। इसका प्रोसेस है कि मैंने लैपटॉप खोला, आप फ़ोन में भी देख सकते हो। मैंने कुछ फोटोज़ वगैरह निकाली जो मेरे माइंड में थे कि मुझे कौन कौन से मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेंगे गोल्स में, तो मैंने वो चीज़ निकाली है। फर्स्ट इज फिटनेस, सेकेंड इज फाइनेंशियल, थर्ड इज ट्रेवल, एंड fourth one is family, and fifth one is social media. So that was my 5 point जो कि मुझे निकालने थे।
फर्स्ट इज दिस, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, बट ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे जो सन बोर्ड था वो मुझे मिला नहीं, तो मैं कैनवास का ये बोर्ड लेके आ गई हूँ। फर्स्ट इज दिस वन, एंड जितने भी प्रिंट्स थे मैं सब लेके आ गई हूँ। जितने प्रिंट्स थे सब कुछ इसके अंदर है, एंड जितने मुझे प्रिंट्स यहाँ पे लगाने हैं, जो फोटोज वगैरह मुझे लगानी है, वो सब ये रही। देन कुछ नोट्स, स्टिकर्स नोट अगर मुझे रिक्वायरमेंट हुई तो, एंड मोमेंट मुझे कहीं जाना ना पड़े उसके लिए ये विद ट्यूसडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सीधा सीधा मेरा काम नहीं होने वाला। सो वी कैन डू दैट वीडियो। मेरा तो विजन बोर्ड बन चुका है जो मुझे चाहिए था। होपफुली आप लोगों का भी विजन बोर्ड बन जाए, एंड रेडी है सब कुछ। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखा देती हूँ कि कैसा है ये, लाइक दिस। एंड अब मेरे को जाएगा मेरे वार्डरोब पे, एंड इसको मैं अटैच कर लूँगी। अटैच ऐसे करूँगी, यहाँ पे ऑलरेडी इसका ये है, एंड इसकी वजह से ही मैं लेके आई थी इसको, ताकि मुझे कहीं पर भी इसको अलग से पेन वगैरह ना लगाना पड़े, एंड इसको मैं अटैच कर सकूँ। मेरा तो विजन बोर्ड रेडी है, कंसिस्टेंसी एंड मैं बताना नहीं चाहती। एनीवेज, जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं आपसे मिलती हूँ 2025 के नेक्स्ट ईयर इसी विजन बोर्ड को लेके। होपफुली मैं लेके आऊँ ये वीडियो आज से इसी डेट को, एंड विद प्रूफ कि हाँ मैंने जो सोचा था वो कंप्लीट हुआ है, या मैनिफेस्टेशन है कि पूरा हो जाए ये, होपफुली। So yeah, that's it for today's video. I hope you will like it, and if you like it, please do hit the subscribe button right now, ऐसे आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, see you in my next video.